नमस्कार दोस्तों, मैं एल आर स्वामी और आज लेकर आया हूँ इनकम टैक्स आयकर अपडेट से संबंधित कुछ विशेष चीज़ें हैं। बाकी सब आप भरते आ रहे हैं, तो मैं कुछ चीज़ें बताना चाह रहा हूँ ताकि आपकी सेविंग बढ़े और टैक्स कम लगे। इस पर कुछ चीज़ें हैं, तो बने रहिए और पूरा वीडियो ज़रूर देखें। जब आप वेतन ड्रा भरते हैं आईटीआर के लिए, आपका 16 नंबर जनरेट होता है, उसके लिए वेतन ड्रा भरते हैं। तो सबसे पहली चीज़ है कि आपकी जो इनकम है वो पूरी दिखाएं। इसमें ये चीज़ ध्यान रखें कि जो आपका ब्याज है वो ज़रूर शो करें इसमें। और यदि आपने पिछले वर्ष आईटीआर से रिटर्न प्राप्त किया है और उसके साथ ब्याज आया है, तो वो ब्याज तो 100% पूरा का पूरा भरें। उसके अलावा जो आपके सेविंग अकाउंट है उसका ब्याज ज़रूर भरें। बहुत सारे साथी इस चीज़ को नहीं चढ़ाते हैं। जो कटौतियां हैं उनमें विशेष चीज़ से ये देखें कि 80C और 80CC और 80CCD इसके अंतर्गत 1.5 लाख की कटौती होती है। उस 1.5 लाख की कटौतियों में बहुत सारे जो आप कटौतियां करवाते हैं, राज्य बीमा, LIC, PPF, GPF और इसके अलावा अन्य जो भी है, सुकन्या समृद्धि योजना, ट्यूशन फीस और अन्य सेविंग जो PLI वगैरह है, वो सारी इसके अंतर्गत आती है। वो 1.5 लाख होती है। तो बहुत सारे साथियों को मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि आप जो कटौतियाँ करवाते हैं उसमें ये देखते हैं कि यदि आपका टैक्स नहीं लग रहा है तो आप कटौतियाँ जितनी चढ़ा दी उतनी ही रखते हैं। यहाँ पर मैं ये कहना चाहूँगा कि आप जो कटौतियाँ करवाते हैं, जितनी भी कटौतियाँ लागू होती है आपके पास है, वो सारी कटौतियाँ इसमें चढ़वाएं। चाहे वो 1.5 लाख से ऊपर हो रही है या 2 लाख से ऊपर हो रही है, लेकिन आप उसकी उन कटौतियों को पूरी चढ़ाएं। इसका कारण क्या है कि उससे आपको बेनिफिट मिलेगा। क्या बेनिफिट मिलेगा, मैं अभी बताता हूँ। 1.5 लाख की जो कटौतियाँ हैं उसमें जितनी भी कटौतियाँ आती है आपकी, जो इसमें पॉइंट है, इसमें करीब 18 पॉइंट है। जो 18 पॉइंट की जितनी भी कटौतियाँ हैं वो सारी उसमें चढ़ाएं। चाहे भले आपके जो टैक्सेबल इनकम नहीं लग रही है, फिर भी आप अपनी कटौतियों को पूरी भरें। एक चीज़ तो ये। दूसरी, जैसे आपके बैंक ब्याज, बैंक से लोन ले रखा है, गृह ऋण वगैरह, ये पूरा करें, पूरा भरें ये भी। और जो ब्याज आता है वो ज़रूर भरें। फिर इसके बाद में आता है 80CCD, जो NPS वालों के लिए होता है वो। तो इसकी राशि का कैलकुलेशन पूरा करके भरें। और ये चीज़ ध्यान में रखें कि 80CCD में जो आप अपने वेतन से कटवा रहे हैं वो राशि और जो गवर्नमेंट आपके वेतन का 10% भाग जमा कराती है वो दोनों समान हो, इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें। अब यहाँ पर आपको बेनिफिट क्या मिलेगा कि आप कटौतियाँ ज़्यादा पूरी करवाएंगे, तो इसका बेनिफिट ये है कि अगर इस साल का या पिछले साल का, जिस साल का भी आप वेतन ड्रा भरते हैं, अगर भविष्य में उस साल की कोई भी शेष जो कटौती आपकी रह गई थी बैंक सैलरी की या एरियर रह गया था, अगर वो मिलता है, तो फिर आपके जो वर्तमान उस सत्र में जो आपने आईटीआर भरा है उसमें जो टैक्सेबल इनकम थी उसके ऊपर या उसकी राशि, क्योंकि न्यूनतम थी, आपने समस्त कटौतियों का लाभ लिया तो वो राशि न्यूनतम थी, और फिर आपको उसमें ज़्यादा से ज़्यादा जो लाभ है वो मिल जाएगा। अन्यथा आप अगर कटौती मिनिमम रखेंगे और आपकी टैक्सेबल इनकम लमसम रहती है, जैसे 5 लाख तक फ्री है तो 5 लाख तक रहती है, तो फिर आपके 5 लाख के बाद में जो भी एरियर मिलता है वो टैक्सेबल हो जाता है, तो आपको वहाँ पर घाटा हो जाता है इस चीज़ का। बहुत सारे साथी इस चीज़ को देखते हैं कि मेरा नहीं लग रहा तो मैं कटौतियाँ चढ़ा के क्या करूँगा। जैसे वर्तमान इस वर्ष में देखिए, जैसे कोरोना की वजह से मार्च की सैलरी कटी और डी एरियर नहीं मिल रहा है, और बहुत सारे जो साथी है उनका जो
वेतन ड्रा कंप्लीट होके लगभग बिल बन गए होंगे, उन्होंने टैक्स कटवाया होगा, तो उनसे भी मैं यही कहना चाहता हूँ कि जो आपकी कटौतियाँ हैं वो सारी कटौतियाँ चढ़वाएँ, क्योंकि अगर अगले सत्र में इस सत्र का कुछ जैसे पिछले वेतन कटौती या एरियर डी एरियर या सैलरी जो शेष बचा है वो मिलता है, तो आपके उसमें जो टैक्स में जो लाभ मिलेगा वो ज़्यादा मिलेगा। दूसरा पॉइंट है जो पिछली आय और एरियर है वो 10E भरना है। तो 10E अगर आप पिछले सत्र की राशि प्राप्त करते हैं तो 10E अवश्य भरें समय पर, और इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें। 10E भरते समय गणना करने में आपको ये बेनिफिट रहता है कि यदि आप समय पर कटौतियाँ पूरी भरते हैं तो 10E में आपको परिलाभ ज़्यादा मिलता है। 10E आपको सॉफ्टवेयर पर मिल जाता है, और जब आप वेतन ड्रा भरें या भरवाएं तो उसकी सारी मदें एक आप स्वयं चेक कर लें हर चीज़ को कि वो सभी चीज़ें सही आ गई है या नहीं आई है। आखिरी है नीचे वाला जो पॉइंट है ये वाला, ये एनपीएस वालों के लिए है विशेषकर, कि जो एनपीएस वाले हैं जिनकी सैलरी ज़्यादा है और टैक्स में अधिक आ रहे हैं, और उनकी 80 सीसी और सीसीडी की जो कटौतियां हैं वो 2 लाख से ऊपर है, तो वो लगभग 10,400 का टैक्स बचा सकते हैं 80 सीसीडी 1B में। इसके लिए उनको कैलकुलेशन करना पड़ेगा 80 सीसीडी और 80 सीसीडी 1 के तहत, क्योंकि 80 सीसी जो है सीसीसी और सीसीडी है उसमें 1.5 लाख की छूट मिलती है, लेकिन अगर 80 सीसीडी 1 भी शामिल करते हैं तो 2 लाख की छूट मिलती है। तो इस चीज़ का आप लाभ ले सकते हैं, और ये लाभ चला आ रहा है पिछली बार उससे ही। तो बहुत सारे साथियों को इस चीज़ का ध्यान नहीं है, तो आप जो एनपीएस वाले हैं जिनके 2 लाख तक कटौती है 80 सीसीडी में और सीसी में, तो उससे इसका लाभ ले सकते हैं गणना प्रपत्र में ऑपरेशन करके, और इसका विशेष लाभ एनपीएस वालों को मिलेगा। दूसरा, जो एनपीएस वालों की जीपीएफ कटौती होती है वो 80C में ही आती है, जो अन्य के जीपीएफ आता है उसी में जीपीएफ में ये भरी जाती है कटौती, और ये 1.5 लाख के अंदर ही आती है एनपीएस और जीपीएफ दोनों के लिए। तो बने रहिए, और नेक्स्ट वीडियो के लिए लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। टैक्स कैलकुलेशन के लिए जो यदि आपसे वेतन ड्रा बनवाना या 10E भरवाना है आईटीआर के लिए संपर्क करें। धन्यवाद।